हाँ नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफार्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों अपना ट्रांसफार्मर चल रहा था, ट्रांसफार्मर के भाग 9 गए और 9 होने के बाद में आज अपना भाग 10 रहेगा। भाग 10 के अंदर आज पढ़ेंगे अपन क्या, ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का संयोजन। क्या 3 फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का संयोजन कि भाई किस हिसाब से अपन वाइंडिंग का संयोजन करते हैं, ये चीजें आज अपन देखेंगे। वीडियो शानदार है, वीडियो बढ़िया है, वीडियो को सही तरीके से देखना क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इन संयोजनों से आते हैं क्वेश्चन। तो अपना टॉपिक रहेगा जी क्या, 3 फेज ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग संयोजन। यह आज आपका टॉपिक है। देखो 3 फेज वाइंडिंग जो होती है इसके ट्रांसफार्मर की, ये 8 प्रकार की होती है। कितनी? 8 प्रकार से आप इसका कर सकते हो। जो 4 तो इनमें नॉर्मल है जो आपको याद होने वाली है, 4 के भी 4 बन जाते हैं, वो सारी बातें आज करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला तो आपका कनेक्शन है एक, तो क्या पहला एक कनेक्शन है स्टार। अब पहले इससे बनाने से पहले इतना ध्यान रखना, ये सिंबल जो है ये तो स्टार का है। किसका? स्टार का। ये है आपका डेल्टा का। चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये तो आपका स्टार का है और ये आपका डेल्टा का है। इसे डेल्टा बोला जाता है, ऊपर वाले को स्टार बोला जाता है। अब देखो ये स्टार स्टार संयोजन, स्टार स्टार संयोजन। अब स्टार स्टार संयोजन है, ये 2 प्रकार के बनते हैं। क्या? 2 प्रकार के इसलिए बनते हैं। एक तो बन गया कनेक्शन ये कि दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग को 1-1 जो 1-1 है 1-1 को शॉर्ट करते हैं। फिर इनको चेंज कर देते हैं। क्या? प्राइमरी को तो आप ले लेते हो 1-1 में, क्या प्राइमरी को तो आप लेते हो 1-1 में और सेकेंडरी वाइंडिंग को आप ले लेते हो 2-2 में। उल्टा कर देते हैं, नीचे उल्टा कर देते हैं। तो ये कनेक्शन उल्टा करने पर एक चीज का अंतर आ जाता है। क्या? इनके जो फेज अंतर हैं उनमें अंतर आ जाता है। क्या? फेज अंतर का अंतर आ जाता है। किसमें? जैसे कि मान लो आपने पहले ये किया, स्टार स्टार में किया 1-1 का, 1 को 1 से 1 को 1 से, या 1 को 2 से 1 को 2 से, इस हिसाब से आपके कनेक्शन हुए हैं। तो यहां अंतर क्या हो जाएगा? एक अंतर तो यहां आ जाएगा फेज अंतर का, या तो हो जाएगा 0 डिग्री फेज अंतर। ठीक है, यहां हो जाएगा 180 डिग्री का फेज अंतर, 180 डिग्री का फेज अंतर। ये चीज याद रखनी है। अगर आपको पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर ये ऐसी आकृति दे देते हैं, इस प्रकार का सिंबल दे देते हैं और फिर उसके बाद में पूछ लेते हैं कि फेज अंतर हो जाता है, तो इस हिसाब की आकृति का हो जाता है क्या? 180 डिग्री, और इस हिसाब से हो जाता है आपका 0 डिग्री का। क्या? 0 डिग्री का। इसका उपयोग कहां करते हैं? इस कनेक्शन का, इस प्रकार के कनेक्शन करके कौन सा ट्रांसफार्मर बना सकते हैं अपने? जिस ट्रांसफार्मर जहां अपने को उच्च वोल्टेज उच्च पावर की जरूरत होती है ना, वहां आप ऐसे कनेक्शन करोगे, ये कनेक्शन करोगे। क्या? उच्च पावर भाई, उच्च वोल्टेज व उच्च पावर वाले स्थान पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टार स्टार का। फिर यहां से एक और हो जाता है क्या? डेल्टा का। डेल्टा संयोजन। इसी का भी वही हो जाएगा भी, प्राइमरी को तो इस हिसाब से और सेकेंडरी को आप उल्टा कर देते हो। यही हो जाता है कि पहले आपने 2-2 को जोड़ लिया, फिर यहाँ 1-2 को 1-2 को कर दिया। क्या? 1-2 कर दिया, तो यहाँ आपका फेज अंतर 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपका फेज अंतर 180 डिग्री हो जाएगा। क्या? 180 डिग्री हो जाएगा। अब इस कनेक्शन का उपयोग कहाँ करते हैं भाई? डेल्टा कनेक्शन का उपयोग कहाँ करते हैं? जहां पर आपको निम्न वोल्टेज तो निम्न वोल्टेज वह उच्च पावर, निम्न वोल्टेज व उच्च पावर वाले स्थान पे, निम्न वोल्टेज व उच्च पावर। ठीक है, फिर यहां से 3 नंबर का एक हो जाता है क्या, 3 नंबर आ जाता है।
3 नंबर आने के बाद में हो क्या जाता है कि आपका हो जाता है पहला तो क्या स्टार डेल्टा में, स्टार डेल्टा में। तो यहाँ फेज अंतर होता है, इन कनेक्शनों के मध्य फेज अंतर हो जाता है कितना, 30 डिग्री का। इसका उपयोग कहाँ करते हो आप, इसका उपयोग करते हो कहाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, अप स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब आप मानते हो कि जहां आपको वोल्टेज अधिक मिले, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 4 नंबर कनेक्शन हो जाते हैं क्या आपके डेल्टा में, प्राइमरी को डेल्टा में और सेकेंडरी को आप करोगे स्टार के अंदर। इस यहाँ फेज अंतर आपका आ जाता है वही एक 30 डिग्री का। इसका उपयोग होता है क्या, स्टेप डाउन में। इस कनेक्शन का उपयोग स्टेप डाउन में किया जाता है, किसका, स्टेप डाउन में। भाई पूरा वीडियो नीचे तक आ रहा है ना, हाँ। स्टेप डाउन में आपका ये कनेक्शन होता है। भाई आपको ये जा रहा है प्राइमरी स्टार में, फिर सेकेंडरी स्टार में, फिर प्राइमरी स्टार में कर दिया, फिर सेकेंडरी को किया तो स्टार में ही है, लेकिन आपने किया क्या, स्टार वाले कनेक्शन को उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने पर बस एक ही चीज का परिवर्तन हो जाता है, क्या, फेज अंतर का। फेज अंतर इनका बदल जाता है, क्या, फेज अंतर बदल जाते हैं। तो ये हो गया आपके 4 कनेक्शन। 5 नंबर का कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, यहां से अगर अपन 5 नंबर के कनेक्शन की बात की जाए तो 5 नंबर का कनेक्शन आपका होता है क्या, एक बार इनको उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको उतार लीजिए। 5 नंबर जो कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बड़ा कनेक्शन है, तो वो है आपका स्कॉट कनेक्शन। क्या, कौन सा, स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन। 5 नंबर जो कनेक्शन आएंगे अब आगे, 5 नंबर कनेक्शन आपका है स्कॉट कनेक्शन या टीटी संयोजन। अब यहां से देखो भाई, इसको ध्यान से पढ़ना है, क्या, इसको ध्यान से पढ़ना है। इस कनेक्शन को, स्कॉट कनेक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डीएमआरसी के अंदर क्वेश्चन भी आया था, यहाँ लाइनमैन के अंदर भी क्वेश्चन आया था, और सारी बातें आपको बता दी जाएगी। तो यहां से स्कॉट कनेक्शन का उपयोग कहां किया जाता है कि भाई 3 फेज सप्लाई को, 3 फेज को 2 फेज में बदलना, 3 फेज को 2 फेज में बदलना। अब 3 फेज को 2 फेज में बदल सकते हैं, लेकिन 2 फेज को वापस आप 3 फेज में भी बदल सकते हो। 3 फेज को 2 फेज में और 2 फेज को 3 फेज में वापस रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे इसके साथ एक बात और जोड़ लेना कि इसमें 2 ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, जिसका ना पहले ट्रांसफार्मर को तो आप मेन ट्रांसफार्मर बोल देते हो, क्या, मेन ट्रांसफार्मर। दूसरे ट्रांसफार्मर को आप बोलते हो टीजर ट्रांसफार्मर, टीजर ट्रांसफार्मर। इस कनेक्शन के लिए 2 ट्रांसफार्मर अपने काम में लिए जाते हैं, एक तो मेन ट्रांसफार्मर और एक टीजर ट्रांसफार्मर। अब जो ट्रांसफार्मर आप काम ले रहे हो स्कॉट कनेक्शन के लिए, कहां काम में लिया जाता है, 3 फेज को 2 फेज में बदलना। अब 2 फेज को 3 फेज में ये कनेक्शन करने के लिए आप 2 ट्रांसफार्मर काम लेते हो, एक तो मेन ट्रांसफार्मर, एक टीजर ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मर में एक विशेषता होती है, क्या, जो इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है आपकी, वो समान होती है, समान रहती है, क्या, समान रहती है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग समान रहती है और करती क्या है, एक एक फेज उपलब्ध करती है, क्या, एक एक फेज। जो सेकेंडरी वाइंडिंग समान होती है, एक एक फेज प्रदान करती है। तो आपको ये पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि स्कॉट कनेक्शन के लिए कितने ट्रांसफार्मर काम लिए जाते हैं, 2 फेज के 2 फेज का ट्रांसफार्मर होता है, जो एक तो मेन ट्रांसफार्मर, एक टीजर ट्रांसफार्मर। इनकी एक विशेषता होती है, क्या, कि इनके सेकेंडरी वाइंडिंग है वो समान रहती है।
फिर इसके बाद में अगर दोस्तों बात करें तो आपके, अगर मैं मेन ट्रांसफार्मर की बात करूं, यहां से देखो समझना, मेन ट्रांसफार्मर की बात मैं कह रहा हूं तो मेन ट्रांसफार्मर क्या, मेन जो ट्रांसफार्मर है ये कितने फेज से जुड़ा हुआ होता है? मेन ट्रांसफार्मर 2 फेजों से जुड़ा होता है। कितने? 2 फेजों से जुड़ता है, 2 फेजों से जुड़ता है। अब मैं बात करूं यहां से टीजर ट्रांसफार्मर की, ये 1 फेज से जुड़ा हुआ होता है। किससे? 1 फेज से। टीजर ट्रांसफार्मर 1 फेज से, 1 फेज से जुड़ा रहता है। क्या? 1 फेज से जुड़ा रहता है। और दूसरा फेज कहां से मिलेगा इसको? जो दूसरा फेज आपकी मेन ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के 50% हिस्से से, क्या इसके जो दूसरा फेज किसको? टीजर ट्रांसफार्मर को 1 फेज तो इसमें जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा फेज कहां से मिलेगा? जो आपकी जो ये मेन ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, उसे उसके 50% हिस्से से इसको क्या मिलेगा? दूसरा फेज मिलेगा। अभी डायग्राम से मैं बता दूंगा आपको भाई, कहां से? दूसरा फेज मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को PW मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के 50% हिस्से से प्राप्त किया जाता है। अब यहां से एक चीज और है टीजर ट्रांसफार्मर के बारे में। टीजर जो ट्रांसफार्मर में फेज तो लिया जाता है 1/2/3 भाग से लिया जाता है। वाइंडिंग के 2/3 भाग से क्या फेज लेते हो? फेज लिया जाता है। और न्यूट्रल है, अगर आप इसके न्यूट्रल लोगे, टीजर ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल कहां से दोगे? वाइंडिंग के 1/3 भाग से। वाइंडिंग के 1/3 भाग से मतलब 86.6% तक तो फेज रह जाएगा। बाकी शेष हिस्से से मतलब 86.6% से प्रतिशत से न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है। एक बार स्कोर कनेक्शन के बारे में आप यहां से डायग्राम को देखना कि भाई देखो, यह आपका मेन ट्रांसफार्मर है, क्या कौन सा ट्रांसफार्मर है? आपका मेन ट्रांसफार्मर है। अब यहां से देखो दोस्तों, आपका ये है कौन सा? टीजर ट्रांसफार्मर। कौन सा? टीजर ट्रांसफार्मर। यह आपका टीजर ट्रांसफार्मर है। यह टीजर ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, ठीक है। अब मैंने कहा कि टीजर ट्रांसफार्मर को 1 फेज तो यहां से मिल जाएगा भाई। टीजर ट्रांसफार्मर को 1 फेज तो मैंने यहां से दिया ही है। अब टीजर ट्रांसफार्मर को दूसरा फेज कहां से मिलेगा? दूसरा फेज है 1 फेज पर इसका सेकेंडरी के 1 फेज तो ये निकल गया। 1 फेज आपका यहां से सेकेंडरी वाइंडिंग 1 फेज देती है आपकी। क्या मैंने कहा कि सेकेंडरी वाइंडिंग है, इनकी दोनों के समान रहती है, दोनों 1 फेज आपको उपलब्ध कराती है। तो ये फेज आपका निकल गया। 2 फेज यहां से, 2 फेज, ठीक है। अब देखो 1 फेज प्राइमरी का, देखो यहां से ये आ गया। 1 फेज आपका ये है, तो मैं इसको Y और B दे देता हूं नाम। अब देखो यहां से अगर मैं R देता हूं, इसको क्या R करता हूं यहां से। अब यहां से मैंने एक बात कही, एक इसको प्राइमरी वाइंडिंग के 50% हिस्से से किसको आप देते हो? टीजर ट्रांसफार्मर का दूसरा फेज कहां से दोगे? दूसरा फेज यहां से दोगे प्राइमरी वाइंडिंग के 50% हिस्से से। कहां से? इस वाइंडिंग से। नीचे जो लाइन लिखी भाई
टीजेड ट्रांसफार्मर एक फेज से तो जुड़ा होता है, लेकिन दूसरा फेज प्राइमरी मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के 50% हिस्से से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ ये है वो 50% हिस्सा, 50% हिस्सा इस साइड रह गया और 50% हिस्सा ये रह गया। क्या यहां से इसको दिया जाता है, एक बीच में से एक टेपिंग निकाल दी जाती है और उस टेपिंग के माध्यम से टीजेड ट्रांसफार्मर को आप ये दे देते हो। अब न्यूट्रल कहां से निकालना है, न्यूट्रल आप यहां से निकालोगे, ये न्यूट्रल निकाले हुए कहां से 86.6% पर आप न्यूट्रल 86.6% तो आपका फेज ही रहता है और बाकी शेष स्थान पे आप क्या कर लोगे, इसका क्या कर लोगे, न्यूट्रल निकाल लोगे। ये आपका स्कोड कनेक्शन हो गया, डायग्राम सही हो गया। एक बार दोबारा सुन लेना, स्कोड कनेक्शन का उपयोग 3 फेज को 2 फेज में, 2 फेज को 3 फेज में। इसमें 2 ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं, मेन ट्रांसफार्मर और टीजेड ट्रांसफार्मर। इनकी एक विशेषता है कि इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग समान होती है दोनों ट्रांसफार्मर की, और सेकेंडरी वाइंडिंग आपको एक एक फेज देती है, ये एक एक फेज आपको दे रही है सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर मेन ट्रांसफार्मर 2 फेजों से जुड़ा होता है, ये 2 फेज हो गए मेन ट्रांसफार्मर के, ठीक है। टीजेड ट्रांसफार्मर एक फेज से जुड़ा रहता है, टीजेड ट्रांसफार्मर एक फेज से आपका जुड़ा हुआ है। दूसरा फेज आप कहां से प्राप्त करोगे, इसकी 50% हिस्से से प्राप्त करोगे, प्राइमरी वाइंडिंग से, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से। टीजेड ट्रांसफार्मर का फेज 2/3 भाग से निकाल लिया जाता है, फेज तो 2/3 भाग से आप निकाल लोगे, 86.6% पर फेज निकाल लोगे। और न्यूट्रल 1/3 भाग का मतलब हो गया, तो 86% से आप मान के इसका क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रल निकाला जाता है 86.6% के बाद जो शेष बचता है वो लिया जाता है। आंसर में यही माना जाता है आपका कि 86.6% के आधार पे। अब आपका इसके बाद में आ जाता है वीवी कनेक्शन या वीवी बैंक। क्या वीवी कनेक्शन या वीवी बैंक। दूसरा आपका कनेक्शन आ जाता है वीवी कनेक्शन या वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा। आपका आगे कनेक्शन होता है वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा। क्या ओपन डेल्टा, बात को समझना और कनेक्शनों को आराम से बार बार वीडियो को देख के लिखना है कॉपी के अंदर। आपको एक 6 नंबर कनेक्शन हो गया आपके वीवी कनेक्शन, वीवी बैंक, बैंक बोल दो या कनेक्शन बोल दो या ओपन डेल्टा, ओपन डेल्टा। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। अब यहां इसकी बात एक तो रखना, इसमें कॉइल कितनी होती है, इसमें 2 वाइंडिंग होती है, 2 तो होती है वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होती है, डेल्टा में जुड़ी रहती है वीवी कनेक्शन के अंदर। कॉइलों की संख्या, टोटल कॉइल की बात करें, टोटल कॉइल की अगर यहां से बात की जाए तो इसमें 4 कॉइल होती हैं। क्या 4 कॉइल होती हैं, 4 कॉइल होती हैं। और ये करता कि ये फुल डेल्टा का 58% बार पर काम करता है, फुल डेल्टा का 58% बार पर काम करता है। यह आपका वीवी कनेक्शन हो गया। अब भाई देखो वीवी कनेक्शन के बारे में एक क्वेश्चन आया था टेक्निकल हेल्पर 2018 के अंदर आया था, 23 तारीख का 3rd शिफ्ट का या 24 का पेपर था, उसके अंदर आया था कि वीवी कनेक्शन के अंदर कॉइलों की संख्या होती है, तो कॉइल होती है 4। वीवी कनेक्शन के अंदर कितने % पे काम किया जाता है, 58% पर ये काम करता है। क्या 58% पे ये काम करता है। फिर आपका 7 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है क्या, इंटर स्टार कनेक्शन। क्या इंटर स्टार कनेक्शन, कौन से इंटर स्टार कनेक्शन। 7 नंबर आपके इंटर स्टार या जिग संयोजन। ठीक है। अब भाई इनका ध्यान रखना है, क्या इस कनेक्शन का उपयोग कहां पे किया जाता है, इतना ध्यान रखना आपको। तो इस कनेक्शन का उपयोग कहां किया जाता है, जहां पर
न्यूट्रल बिंदु स्थापित करना कठिन हो या असंभव। कठिन हो, वहां पे आप इसको जैसे रेतीले भागों के अंदर आपको क्या कर लेते हो, जिग या इंटर स्टार कनेक्शन इनका उपयोग कर लेते हो। अब क्या करते हैं इसमें इंटर स्टार के अंदर करते हो क्या, वो किस हिसाब से करते हो ये कनेक्शन चेंज। भाई ये क्या है कि इसकी वाइंडिंग है तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। क्या स्टार में जुड़ी रहती है, किसमें, स्टार में। अब आपको यह न्यूट्रल बिंदु स्थापित करने के लिए क्या करोगे, जो स्टार में न्यूट्रल बिंदु स्थापित करने के लिए क्या करोगे, स्टार में जुड़ी वाइंडिंग, स्टार में जुड़ी वाइंडिंग के 15.5% टर्न्स बढ़ा देते हैं। क्या, अगर आपको कहीं इंटर स्टार या जिगजैग संयोजन करना हो, वहां पर कहां किया जाता है, पहली बात तो ये न्यूट्रल बिंदु स्थापित करना कठिन होता है, ठीक है, न्यूट्रल बिंदु स्थापित करने के लिए किया जाता है, ये भी बात सही। उसके बाद में सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है इसकी, ठीक है जी। उसके बाद में जो इसके जो ये कनेक्शन है किस आधार पर करोगे, अब भाई इसको न्यूट्रल बिंदु को स्थापित किस आधार पर करोगे, जो आपको करने से पहले क्या करना है, जो स्टार में जो जुड़ी हुई वाइंडिंग है, इसकी जो कॉइल्स जुड़ी हुई है स्टार के अंदर, इनके सारे कॉइलों के प्रत्येक कॉइल के क्या, प्रत्येक कॉइल के प्रत्येक के 15% टर्न्स और बढ़ा दोगे, 15.5% टर्न्स और बढ़ा दोगे, और अधिक लगा दोगे। क्या, और अधिक लगा दोगे। इसके बाद में 8वां आ जाता है टर्सरी कॉइल। आठ नंबर आपका कनेक्शन है टर्सरी कॉइल। यह संयोजन किस लिए किया जाता है भाई, आपका अर्थ बिंदु स्तर करने के लिए, क्या, सॉरी न्यूट्रल बिंदु को स्तर करने के लिए इसमें होता है क्या है कि एक तो होता है स्टार में, फिर आप वापस दूसरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में होती है आपकी, प्राइमरी भी स्टार में, लेकिन बीच के अंदर आप डेल्टा में, क्या, डेल्टा, तो डेल्टा में होते हैं। अब ये 3 वाइंडिंग होती है इसमें, क्या वाइंडिंग होती है, क्या, 3 वाइंडिंग होती है और डेल्टा में होती है, डेल्टा में जुड़ी रहती है। एक टर्सरी कॉइल के अंदर, टर्सरी संयोजन के अंदर न्यूट्रल बिंदु उपयोग कहां किया जाता है, जहां न्यूट्रल अस्थिर होता है उसको स्थिर करने के लिए, क्या, न्यूट्रल बिंदु को स्थिर करने के लिए टर्सरी कनेक्शन किए जाते हैं। उनमें आप पहले स्टार में ले लोगे, फिर बीच के अंदर डेल्टा को ले लोगे न्यूट्रल बिंदु को स्थापित करने के लिए। 3 फेज वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग होती है इसमें, स्टार डेल्टा स्टार, 3 वाइंडिंग हो गई। उसके बाद में जो इनमें कॉइल है, टोटल
टोटल कॉइल की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल कॉइल होती है 9 कॉइल होती है। क्या? 9 कॉइल होती है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आया हुआ है टेक्निकल हेल्पर 2018 के अंदर। एक आया था वीवी कनेक्शन के बारे में, तो वीवी कनेक्शन की अगर बात करें तो उसमें तो है कॉइल्स की संख्या 4, और इसकी बात करें तो इसमें होते हैं कॉइल्स की संख्या 9। तो टोटल कॉइल तो होती है 9 और 3 वाइंडिंग होती है जो डेल्टा में जुड़ी होती है, और न्यूट्रल बिंदु को स्थापित करने के लिए टर्सरी वो करते हैं। और क्या? इंटरस्टार या जिगजैग है वो क्या? न्यूट्रल बिंदु को स्थापित करने के लिए होता है, और ये होता है न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल बिंदु को स्थिर करने के लिए कनेक्शन। आपको सर आज कनेक्शन बता दिए गए हैं। कल का अपना 11वां वीडियो रहेगा जो आगे का ट्रांसफार्मर का कल डाल दिया जाएगा। आपको वीडियो को बार बार देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।